इवनिंग एवरीवन, सेल्फ स्टडी सीजीटेट में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यदि आप टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का जो वीडियो है वह है 2019 का शिक्षक कर्मी का वर्ग 2 का साइंस और मैथ वालों का क्वेश्चन पेपर। तो यह जो क्वेश्चन पेपर है CDP और हिंदी का देखेंगे, फिर अगले दिन दूसरे सब्जेक्ट का देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से प्रश्न है, यानी कि CDP। फर्स्ट प्रश्न है, विद्यार्थियों में सीमित अवधान की समस्या को हल किया जा सकता है अधिक पठन अभ्यास द्वारा, छोटे शब्द विस्तार के साथ छोटे पाठ द्वारा, शिक्षण सहायक सामग्री के अधिक उपयोग द्वारा, पाठ्य पुस्तक को अधिक रंगीन बनाकर। यहाँ पर सीमित अवधान की समस्या को कैसे हल कर सकते हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो अधिक पठन के अभ्यास से बच्चे जो है बोर हो जाएंगे, तो नहीं उसका समस्या का हल नहीं कर सकेंगे। छोटे शब्द और छोटे छोटे पाठ के द्वारा बच्चे को पढ़ाएंगे तो वह जो है सीखने में रुचि लेगा। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है वह है बी, छोटे शब्द विस्तार के साथ छोटे पाठ द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का खाली स्थान दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। अनुसंधान या रिसर्च से पता चलता है कि दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से हम कितने परसेंट ग्रहण कर सकते हैं। 60%, 85%, 50%, 95%। तो दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से हम अपनी पढ़ाई को 95% ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। 6 से 9 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों में पढ़ने और लिखने की गहरी इच्छा होती है, लेकिन मांसपेशियों में समन्वय अभी भी अपूर्ण है। यानी कि इस प्रश्न में पूछा है 6 से 9 वर्ष के जो बच्चे हैं उसमें पढ़ने लिखने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन उसके जो मांसपेशियां हैं वह समन्वय नहीं रहता, वह अपूर्ण रहता है, पूर्ण समन्वय नहीं रहता। तो उसको पूर्ण करने के लिए शिक्षक को उपयुक्त व्यवहार क्या होना चाहिए? उनसे पठन का अभ्यास करवाना, उन्हें अधिक लिखित कार्य दिया जाना, लिखावट पर अधिक ध्यान दिया जाता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ पठन से उसका जो मांसपेशियां हैं उसमें समन्वय नहीं कर पाएंगे। उन्हें अधिक लिखित कार्य दिया जाना, तो अधिक लिखित कार्य दिए जाने से बच्चे के लिखित के साथ साथ जो उसके मांसपेशियों में समन्वय के साथ साथ उसके पढ़ना भी हो जाएगा, पढ़ेगा तो लिखेगा। यहाँ पर यही जो भी ऑप्शन है सही है। और लिखावट यानी कि हैंड राइटिंग होता है, तो हैंड राइटिंग से ही उसका जो है मांसपेशियां नहीं ठीक होगा, क्योंकि हैंड राइटिंग से नहीं हो पाएगा। जब लिखित से दिया जाएगा तो लिख कर वो पढ़ेगा या पढ़कर लिखेगा। इसका जो भी ऑप्शन है सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। धीमी गति से सीखने वाले बालकों को खाली स्थान प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है। प्राथमिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, समावेशी शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर धीमी गति से जो बालक सीखते हैं उसके लिए समावेशी शिक्षा कहा गया है NCF 2005 में। यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वह है सी, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है, विकासात्मक विकार का एक उदाहरण है ADHD, डिसलेक्सिया, मानसिक मंदता, आर्टिस्ट स्पेक्ट्रम विकार। विकासात्मक विकार का जो उदाहरण है यहाँ पर इसका व्यापम ने उत्तर को विलोपित किया गया है, यहाँ पर इसका उत्तर नहीं दिया गया है, तो इसलिए यह प्रश्न को छोड़ते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तु को फेंक कर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? पर निर्भरता, प्रेम की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति, दोहराने की प्रवृत्ति। तो यहाँ पर जो छोटे शिशु रहता है वह खिलौनों को तोड़कर या उसको अलग अलग करके उसके किस भाव को दर्शाता है? वह जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। यह खिलौना किस प्रकार बना है करके वह उसको जोड़ तोड़ करके उसको फिर से जोड़ने का कोशिश करता है। यहाँ पर जिज्ञासा प्रवृत्ति के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। विशिष्ट बालक की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा है? वह बौद्धिक रूप से अति श्रेष्ठ है, वह भावनात्मक रूप से अविकसित है, वह सामाजिक रूप से औरों से भिन्न है, वह जो सामान्य बालकों की तुलना में मानसिक, शारीरिक और सामाजिक गुणों में विचलन प्रदर्शित करता है। यहाँ पर विशिष्ट बालक यानी कि जो बालक या तो प्रखर बुद्धि वाला हो सकता है या फिर विशिष्ट या विकलांग बालक हो सकता है। विशिष्ट बालक के अंतर्गत दोनों प्रकार के आते हैं। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा डी, वह जो सामान्य बालकों की तुलना में मानसिक, शारीरिक और सामाजिक गुणों में विचलन प्रदर्शित करता है, यानी कि जो सभी से अलग होता है उसको विशिष्ट बालक कहा जाता है। इसका डी ऑप्शन जो सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। शिक्षक द्वारा सहायक सामग्री के उपयोग का आधार है पाठ की मांगों के आधार पर, विद्यार्थी के रुचि के आधार पर, प्राचार्य के अनुदेशन के आधार पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर अगर नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट के आधार पर देखें, यहाँ पर बी ऑप्शन सही होता है, विद्यार्थियों की रुचि के आधार पर। लेकिन यहाँ पर व्यापम में पाठ की मांग के आधार पर लिया गया है, अर्थात इस प्रश्न में ये हो सकता है कि जब हम बच्चे को कोई पाठ पढ़ाते हैं, यानी कि हम उसको गणित सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अगर उसको हम रेखाखंड पढ़ाते हैं तो उसमें कंपास बॉक्स की जरूरत होती है, स्केल पेन पेंसिल की जरूरत होती है, रबड़ की जरूरत होती है। तो उसको पाठ के जरूरत के अनुसार उसमें शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है। यही इसका सही उत्तर है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्धिक विकलांगता को प्रभाषित करने के लिए निम्न मानदंडों में से किसका उपयोग किया जा सकता है? औसत बौद्धिक कामकाज के हिस्से नीचे, सामान्य तौर पर अनुकूली कामकाज में हानि, इन कमियों को 18 वर्ष की आयु से पहले प्रकट किया जाना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। साक्षात्कार प्रविधि एक महत्वपूर्ण भाग है प्रक्षेपी प्रविधियों का, चयनित प्रविधियों का,
व्यवहारगत प्रविधियों का, प्रश्नावली प्रविधियों का। तो जो साक्षात्कार प्रविधि जो होता है वह है व्यवहारगत प्रविधि, जिसको इंटरव्यू बोलते हैं। तो यहाँ पर उसके इंटरव्यू में क्या होता है, जो कैंडिडेट रहते हैं उसका व्यवहार का परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। बच्चों का इस प्रकार होता है, बच्चों का जो स्वभाव है वो किस प्रकार होता है, नकल करना, रचनात्मक, काल्पनिक, विनाशक। तो बच्चों का जो स्वभाव होता है वह होता है नकल करना, यानी कि अनुकरण करना। अनुकरण से बच्चे जो है जल्दी सीखते हैं, तो नकल करते ज्यादा हैं, इसलिए इसका ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में खाली स्थान कहा जाता है। आईटी, आईसीटी, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी। इसका जो सही उत्तर है वह है बी, आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न पर देखेंगे। अधिगम को पुरस्कृत करने के स्थान पर आत्म परिपोषित होना चाहिए, यह विचार दिया गया है। स्किनर, ब्रूनर, पावलोव, थॉर्नडाइक। यह विचार कौन दिया गया है, तो ब्रूनर ने दिया है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। 6 से 9 वर्ष की आयु वर्ग का बच्चा अपने तात्कालिक वातावरण में अधिक रुचि लेता है का अर्थ है, पाठ्यक्रम अधिक विस्तृत न हो, पाठ स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित हो, व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वास्थ्य पर पाठ अधिक सार्थक होंगे, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सभी पॉजिटिव पॉइंट है, इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। शिक्षा हेतु सामान्य विधियों की आवश्यकता होती है जो कि मुख्यतः केंद्रित होती है। व्यवस्थित निरीक्षण विधि, प्रत्यक्ष प्रयोग विधि, वैज्ञानिक विधि, समाजशास्त्री विधि। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है व्यवस्थित निरीक्षण विधि, ये ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सी एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण है। यहाँ से प्रश्न हमेशा बनता है, चाहे सीटेट हो, चाहे सीजीटेट हो या सुपर टेट हो। विकास से संबंधित हमेशा 1 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे, और वो भी सभी सब्जेक्ट में। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन। मानसिक मंदता, डिस्लेक्सिया, एडीएचडी, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम विकार। तो यहाँ पर जो अधिगम अक्षमता होता है वह सीखने में अक्षमता होता है, तो वह है डिस्लेक्सिया यानी कि पठन विकार। तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पर चलेंगे। छात्र केंद्रित शिक्षा के मुख्य सिद्धांत है। छात्र केंद्रित यानी कि छात्र को केंद्र समझ करके शिक्षा दिया जाता है। तो वह सिद्धांत कैसे है, करके सीखना, जीकर सीखना, दोनों। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है दोनों। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। दंड से बचने के लिए एक किशोर सतर्क होता है, अपने व्यवहार में, फटकार में, समाजीकरण में, अपनी मांगों में। तो दंड से बचने के लिए जो एक किशोर है वह अपने व्यवहार में सतर्क होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। अनुसंधान से पता चलता है कि खाली स्थान सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चर। उपेक्षा, अनभिज्ञता, अभिप्रेरणा, निरुत्साहन। यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वह है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। नेक्स्ट प्रश्न है। अभिप्रेरणा के लिए विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, एकांत में, अलग से, लोगों के बीच, व्यक्तिगत रूप से। तो अभिप्रेरणा या मोटिवेशन विद्यार्थियों को कैसे किया जाना चाहिए, तो लोगों के बीच किया जाना चाहिए। सी ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। मुख्य धारा का अर्थ है कम से कम प्रतिबंधात्मक परिस्थितियों में प्रत्येक विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षा देना, अधिगम या समायोजन से संबंधित समस्या वाले बालकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना, विशिष्ट बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं का पर ध्यान आकर्षण करना, उपरोक्त सभी। यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है मुख्य धारा का अर्थ जो है वह है उपरोक्त सभी, सभी पॉजिटिव है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। अधिगम के रूप में आकलन सीसीई का महत्वपूर्ण अवयव है क्योंकि अधिगम कौशलों को सीखने में मदद करता है, जीवन पर्यंत अधिगम की क्षमताओं का विकास करता है, केवल एक, केवल दो। तो यहाँ पर जो है अधिगम कौशलों को सीखने में मदद करता है और जीवन पर्यंत अधिगम की क्षमताओं का विकास करता है, दोनों ही सही हैं, इसलिए यहाँ पर इसका जो सी ऑप्शन है वह सही है, 1 और 2। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। शिक्षा शास्त्र का अध्ययन है, शिक्षा, छात्रों का मार्गदर्शन करना, अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण विद्या। तो जो शिक्षण शास्त्र का अध्ययन है वह है शिक्षण विद्या, शिक्षण विद्या। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। डिंग हाँकना है, आक्रमण, क्षतिपूर्ति, विकल्प देना, युक्ति संगत बनाना। यहाँ पर डिंग हाँकना का जो उत्तर लिया गया है वह क्षतिपूर्ति लिया गया है, बी ऑप्शन को लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। सीखना संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है, हमेशा, कभी कभी, कभी नहीं, गणना पर। तो सीखना जो संज्ञानात्मक विकास निर्भर करता है वह हमेशा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है। लोगोस का अर्थ ज्ञान है तो साइकी का अर्थ क्या है, अंतःमन, चित्त, सजगता, व्यवहार। तो यहाँ पर इस प्रश्न को भी विलोपित किया गया है व्यापम में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। सीखने की अक्षमता में गणितीय विकार का नाम है,
दो प्रश्न यहाँ विकार से आ गया, डिस्प्रैक्सिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्फेगिया। तो गणितीय विकार जो होता है वो होता है डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया और डिसग्राफिया। तीनों जो विकार होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तीनों में से एक आना जरूरी रहता है। तो यहाँ पर दो आ गए, डिस्कैल्कुलिया आ गया और डिसलेक्सिया आ गया। अब डिसग्राफिया बचा हुआ है, वह भी किसी में पूछा जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन जो है सही है, गणित विकार से संबंधित डिस्कैल्कुलिया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसने कहा है? वुडवर्थ, रास, एनाटॉस्मी, इनमें से कोई नहीं। तो बाहरी वातावरण वह बाहरी शक्ति है, इसे प्रभावित करती है। तो यह जो कथन है रास ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। शिक्षा में प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का अर्थ है समान शैक्षिक अवसर, असमान लोगों के साथ समान व्यवहार, शिक्षकों के व्यवहार में एकरूपता, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण यह होगा समान शैक्षिक अवसर, सभी को समान शिक्षा मिलना चाहिए या समान शिक्षा की अवसर प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। व्यवहार के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है। यह सामान्य सामूहिक संक्रिया से विशिष्ट प्रतिक्रिया की ओर जाता है। यह एक क्रमिक और अनवरत प्रक्रिया है। यह प्रत्येक बालक के लिए भिन्न होती है और एक क्रम में एकरूपता नहीं पाई जाती। यह शीर्ष, पुच्छक और समीप से दूर की दिशा में बढ़ता है। तो यहाँ पर क्या सही नहीं है पूछा गया है, तो डी ऑप्शन जो है सही नहीं है, बाकी सब सही है। तो यह जो है सीडीपी का प्रश्न हो गया। अब देखेंगे हिंदी का। अगर कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप लोग का जो भी आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर करें। हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। तो हिमालय से गंगा जो है अलग हो रही है, तो अलग किस में होता है? अपादान कारक में होता है, से अलग होने के अर्थ में। यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वह है बी, अपादान कारक। चौठ शब्द किस भाषा का शब्द है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, पुर्तगाली। चौठ जो भाषा है वह है प्राकृत भाषा का। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। कानों में चुपके चुपके से कोई मधुर धारा घोल रहा, इस उदाहरण में किस शब्द शक्ति का प्रयोग है? व्यंजना, लक्षणा, अभिधा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर चुपके चुपके और मधुर धारा घुल रहा, यह किसी का लक्षण बता रहा है। तो यहाँ पर जो है लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। गुड़ गोबर करना मुहावरा किस अर्थ का घोतक है? मन न लगना, काम बिगाड़ना, खो देना, दोषारोपण करना। तो गुड़ गोबर करना यानी कि काम बिगाड़ना। तो बी जो है सही ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। न्यायशास्त्र के अनुसार प्रत्येक वाक्य में निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? उद्देश्य, विधेय, संयोजक, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर वाक्य में उद्देश्य भी होता है, विधेय भी होता है, संयोजक भी होता है, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वह है उपरोक्त सभी। यह वाक्य में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। मैंने जीवन में कड़ी मेहनत की है, तब आप मुझे इस स्थिति में देख रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित अंश का अर्थ बताने वाला किस मुहावरे का प्रयोग होगा? अर्थात इसमें जो रेखांकित वाक्य दिया है, कड़ी मेहनत की है तब आप मुझे इस स्थिति में देख रहे हैं, ये जो रेखांकित है कड़ी मेहनत, इसका मुहावरा क्या होगा? 12 बांट किया है, मैदान मारा है, बड़े पापड़ बेले हैं, टीम टाम किया है। यहाँ पर कड़ी मेहनत की जो है मुहावरा हुआ है बड़े पापड़ बेले हैं। सी ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। अपनी करनी पार उतरनी का सही अर्थ क्या है? अपने कर्मों से ही भला हो सकता है, सफलता ही यश का कारण होती है, जैसे करेगा वैसे भरेगा, इनमें से कोई नहीं। तो अपनी करनी पार उतरनी का जो सही अर्थ है वह है अपने कर्मों से ही भला हो सकता है। ये ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य प्रविशेषण का उदाहरण है? कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, ऐसा करना अनुचित है, श्याम दुबला है, 1 लीटर दूध चाहिए। यहाँ पर प्रविशेषण यानी कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। तो कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, लाल जो है विशेषण है, लेकिन लाल की यहाँ पर विशेषता बताई जा रहा है सिंदूरी, तो ये क्या है? प्रविशेषण। इसलिए इसका जो ए ऑप्शन है सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। मैं खाना खा चुका तब वो आया, यह वाक्य है विधिवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। तो मैं खाना खा चुका तब वो आया, यह एक मिश्र वाक्य है और मिश्र वाक्य के अंतर्गत विधिवाचक वाक्य आता है। यहाँ पर जो है ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। रिजु का सही विलोम चुनिए। यहाँ पर रिजु का विलोम शब्द चुनने को बोला है। तो रिजु यानी कि रेखा, रिजु का मतलब होता है रेखा, टेढ़ा, बांका, वक्र, तिरछा। तो रिजु का मतलब रेखा होता है, तो रेखा का क्या होगा? गोल होगा, और गोल किसको बोलते हैं? तो वक्र। तो यहाँ पर रिजु का वक्र। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। दुख और सुख सबके साथ लगे रहते हैं, इस अर्थ को बताने के लिए निम्नांकित में से किस लोकोक्ति का प्रयोग होगा? न सावन सुखा, न भादो हरा, घर घर शादी, घर घर गम, परिस्थितियां सदा एक समान नहीं रहती,
एक तवे की रोटी क्या मोटी क्या छोटी। यहाँ पर दुख और सुख सबके साथ लगे रहते हैं, इसका अर्थ पूछा गया है, लोकोक्ति है। तो यहाँ पर इसका जो सही अर्थ है वह है घर घर शादी घर घर गम, मतलब कभी दुख तो कभी गम। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। कभी दुख तो कभी गम बोल रहे। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में क्रिया है अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो यहाँ पर मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, लड़के क्या है, कर्म है, और यहाँ पर वेद जो है कर्म है। यहाँ पर जब दो कर्म है तो ये क्या होगा, दो द्विकर्मक होगा, और क्या है, दो कर्म मिल रहा है, इसलिए चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। फारसी पद्धति के कितने प्रकार हैं? 3, 1, 2, 4। तो फारसी पद्धति प्रत्यय के 3 प्रकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। शुद्ध शब्द की वर्तनी के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन कीजिए। शुश्रूषा, 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 शुश्रूषा। तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा है जो सही विकल्प है? तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है यही सही विकल्प है, बाकी सभी गलत है। यहाँ पर जो बी ऑप्शन है सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। पूर्ण विराम का प्रयोग कब किया जाता है? प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में, बहुधा शीर्षक और ऐसे शब्द के पश्चात जो किसी वस्तु के उल्लेख मात्र के लिए आता है, भक्तिकालीन एवं रीतिकालीन पद्यों में अर्धाली के पश्चात, उपरोक्त सभी सही हैं। अर्थात इस प्रश्न में पूर्ण विराम का प्रयोग के बारे में पूछा गया है, तो सभी जो ऑप्शन है सही हैं, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। तुम चाहो तो अभी झगड़ा मिट जाए, इस वाक्य में संभाव्य भविष्य काल का क्या अर्थ व्यक्त हो रहा है? संभावना, कर्तव्य, विरोध, सांकेतिक भावना। तो संभाव्य भविष्य काल है, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वह है संभावना। नेक्स्ट प्रश्न है। तुम्हारे आने से मेरा काम सफल होगा, वाक्य का प्रकार है कार्य कारणवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक। तुम्हारे आने से मेरा काम सफल होगा, यानी कि किसी के कारण उसका काम जो है सफल हो रहा है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है कार्य कारणवाचक, ये ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। विराम चिन्हों के विषय में निम्नांकित में कौन सा कथन सही है? हमेशा विराम चिन्ह से 1 से 2 नंबर के प्रश्न हमेशा आता है हिंदी में, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान दें, चाहे वो सीजी टेट हो या सी टेट हो या फिर आपके सुपर टेट हो। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। विराम चिन्हों के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? अधिकांश विराम चिन्हों का संबंध अंग्रेजी भाषा से है, सही है। विराम चिन्हों के नियम बहुधा वाक्य पृथक्करण पर स्थापित किए गए हैं, परंतु अधिकांश में इनका प्रयोग अर्थ पर ही अवलंबित है। विराम चिन्ह शुद्ध भाषा रचना से अधिक संबंधित है। तो ये सभी तीनों ऑप्शन जो है सही है, इसलिए इसका जो डी ऑप्शन है सही है, उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? 10, 8, 11, 5। हिंदी में 11 सर्वनाम है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर अपठित गद्यांश दिया गया है हिंदी में, तो अपठित गद्यांश को यहाँ पर छोड़ रहे हैं। हम लोग देखेंगे हिंदी का पेडागॉजी। यह है पेडागॉजी का प्रश्न। निम्नांकित में भाषा सीखने की प्रक्रिया अंतर्गत पहला क्रम किसका है? श्रवण, वाचन, पठन, लेखन। तो जो भाषा सीखने की प्रक्रिया का जो क्रम है उसमें सबसे पहला कौन सी क्रम है? तो वह है सुनना। सुनना यानी कि श्रवण, सुनते हैं तो बोलते हैं, तो यहाँ पर जो श्रवण है इसका पहला क्रम है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। यहाँ से हमेशा 1 नंबर के प्रश्न बनता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये जो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन से हमेशा 1 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे, चाहे सुपर टेट हो, चाहे सी टेट हो या फिर सीजी टेट हो। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। बच्चे के लिए श्रवण कौशल विकास का क्या महत्व है? नए नए शब्दों को सुनकर बच्चे के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। अन्य लोगों को बोलने देखकर और सुनकर स्वयं सही उच्चारण, उचित स्वरगति एवं उच्चारणगत आरोह अवरोह के प्रति सजग होता है। श्रवण के प्रति जागरूक होता है, जिससे स्वयं के विचारों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने का कौशल विकसित होता है। उपरोक्त सभी सही हैं। तो यहाँ पर किसी बच्चे के लिए श्रवण कौशल विकास का क्या महत्व है, इसको पूछा गया है, तो यहाँ पर इसका ए ऑप्शन जो है सही है। नए नए शब्दों को सुनकर बच्चे के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। वाचन पठन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य श्रव्य सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंधित निहित है। यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? कैथरीन ओकानार, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी, थॉमस एक्वाइनस, रेने डेकार्ट। तो इस प्रश्न का ऑप्शन का आंसर मुझे पता नहीं है, आप लोग इसका आंसर पता है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यह आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए होमवर्क है।
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे क्विज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्विज प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन होकर के रात 8:30 बजे सीटेट का क्विज प्रैक्टिस चलता है, आप लोग वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना नहीं आता या क्विज प्रैक्टिस करना नहीं आता तो आप लोग हमारे वीडियो में